हाँ, मैं हूं शशांक बीएचयू से। और बाबू आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, वॉइस पढ़ाने वाला हूँ। आप लोग लास्ट तक देखिएगा वॉइस को, समझे ना, लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें 2009 से 2020 तक 10 साल का जितना भी क्वेश्चन है वॉइस में पूछा गया 12th एग्जाम में, आपका सारा भी बताऊंगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन आएगा, कॉन्सेप्ट दूंगा। इसलिए आप लोग लास्ट एक क्वेश्चन में मिस नहीं होगा आपके एग्जाम में। 5 से 6 क्वेश्चन इस बार पूछेगा आपके वॉइस में। ऐसे हर बार 3 क्वेश्चन पूछा जाता था, इस बार 5-6 पूछेगा, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, डबल हो गया। आप लोग जानते हैं इस बात को, तो इसलिए आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, सर के साथ लास्ट तक पढ़ना है, एकदम एक एक कॉन्सेप्ट बता दूंगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है बाबू, द कैट इज ईटिंग द फिश, द कैट इज ईटिंग द फिश। इसका ऑप्शन, इसका 2020 में पूछा है, क्वेश्चन 2020 में पूछा है बाबू। और देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि मैं जानूं कि आपकी तैयारी अभी तक कैसी है और मुझे किस बेस पे पढ़ाना है। आप लोग जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में जितना जल्दी उत्तर दो। और अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सबको शेयर करना, पर पहले तुम देख लो, जल्दी से देख लो बाबू। 7:30 बजे अब मैं रोज लाइव आऊंगा इस चैनल पे, समझे ना, रोज आऊंगा। आप लोग एकदम टेंशन फ्री होकर के पढ़ो। अब पूरा कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा। मार्शा इज रीडिंग अ नोवेल, मार्शा इज रीडिंग अ नोवेल, मार्शा इज रीडिंग अ नोवेल 2019 में देखिए क्वेश्चन पूछा है। इसका ऑप्शन क्या होगा, आप देखिए ऑप्शन इसका सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं। अब देखिए बाबू, जब तक आप, अब इसका ऑप्शन आप कब चेक करोगे, जब आपको मालूम होगा तब ना। पर सर यहाँ पे क्या है, बताने के लिए है। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा बाबू ऑप्शन सी। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी, अ नोवेल इज बीइंग रीड बाय मार्शा। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी, अ नोवेल इज बीइंग रीड बाय मार्शा। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अब क्यों होगा, सबसे बड़ी बात यहां आती है, क्यों होगा। इसके पीछे और जो तीन मतलब हमें अगर आएगा तभी ना हम एक को अलग करेंगे, छाटेंगे। एक को छाटना है, एक ऑप्शन को कब छाटेंगे, जब मुझे मालूम होगा, उसका कॉन्सेप्ट मालूम होगा। तो देखिए यहाँ पे आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी ये है बाबू, कि वॉइस में आपको किसी भी वॉइस में आपको बहुत ज्यादा नहीं जानना है, पूरा डिटेल नहीं जानना है। अगर आपको पास थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट भी आके ना, आपके पास बेसिक नॉलेज भी है ना वॉइस का, आप कर ले जाओगे, आराम से कर लोगे। और आज मैं बेसिक ही बताने वाला हूँ, पूरा बेसिक्स बता दूंगा, ताकि आपको टेंशन ही नहीं होगा। वॉइस के लिए सबसे पहले आपको 2 बात जानना जरूरी, ये 2 अगर जान गए बाबू, बाकी हम तुरंत कर लेंगे। आपको ऐसा सिखा दूंगा, देखिए 2, और वो 2 भी अगर आप नहीं जानते तो अभी जान लीजिए, एकदम आराम से देखिए, आराम से समझिए। लिखना कुछ नहीं है, लिखना है वीडियो के बाद में, जब वीडियो खत्म हो जाए तब एक बार और आप देख लीजिएगा, पूरा लिख लीजिएगा जितना मैं बोल रहा हूँ। लिखना बाद में, अभी बस सुनते जाइए प्रवचन, समझ गए, प्रवचन सुनते जाइए, ध्यान से समझते जाइए। सिखा दूंगा आज बाबू, सिखा दूंगा वॉइस, 1 नंबर नहीं छूटेगा। अगर 5 आएगा आपके एग्जाम में तब 5 का 5 आप बनाओगे, एकदम टेंशन नहीं लेना है। देखिए सबसे पहले क्या है, हेल्पिंग वर्ब आपको पहचानना आना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब को ही कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, वो आपको पहचानना आना चाहिए। दूसरा क्या है बाबू, दूसरा पॉइंट क्या है, कि आपको वर्ब का फॉर्म आपको मालूम होना चाहिए। वर्ब का जो फॉर्म होता है V1 V2 V3 V4 V5, तो ये 2 चीज आपको अगर मालूम है, बाकी मैं बता दूंगा। तो ये दोनों को भी मैं अभी बता रहा हूँ। ऑक्सिलरी वर्ब उसको कहेंगे जो मेन वर्ब के पहले लगता है, या जैसे देखिएगा, जरूरी नहीं कि हमेशा वो मेन वर्ब के पहले लगेगा, कभी कभी ऑक्सिलरी वर्ब भी मेन वर्ब बन जाता है। तो उसको वो सब अभी टेंशन नहीं लेना है, ज्यादा डीप नहीं जाना है। सीधा सीधा मैं आपको बता देता हूँ, कुछ ऑक्सिलरी वर्ब बताता हूँ, वही आपके एग्जाम में पूछा जाता है उसी से। एम, इज, आर, बाज, बेयर, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, ये सब कुछ अगर रहे ना बाबू, फिर से आप देखिएगा, सुन लीजिएगा फिर से। एम, इज, आर, बाज, बेयर, कैन, कुड, बिल, सेल, शुड, वुड, अगर इस तरह की चीजें अगर कहीं पे आ गया तो समझ जाइए हेल्पिंग वर्ब आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, समझ गए। अब मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब भी बता दूं, उसी को वर्ब कहते हैं। मेन वर्ब क्या होता है, जिस क्रिया के अंत में ना लगा हुआ है वो सब क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, मेन वर्ब। जैसे खेलना, दौड़ना, नाचना, गाना, लिखना, पढ़ना, हंसना, ये सब क्या है, वर्ब है। अब देखिए इसके सबका हिंदी में क्या है, ना लगा हुआ है, इसका इंग्लिश जो होगा क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। तो वर्ब आप पहचान गए। और इसी का वर्ब का फॉर्म होता है V1 V2 V3। जिससे देखिए रीड है तो रीड, रेड, रीड, रीडिंग, रीड्स। राइट है तो राइट, रोट, रिटेन, राइटिंग, रोट्स, ऐसे होता है ना। तो देखिए इसी तरह से इसका वर्ब का फॉर्म आप याद कर लीजिएगा अपने बुक से, सबका बुक में लिखा होता है। अब मैं सब अभी बता रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट आपका है। तो देखिए अब इस पे हम लोग बात करते हैं। मार्शा इज रीडिंग अ नोवेल, इसका ऑप्शन सी कैसे होगा। तो देखिए रीडिंग है ना, देखिए वर्ब में क्या लगा हुआ, ING लगा हुआ, इसका मतलब वर्ब का चौथा रूप है, V4 लगा हुआ। जब V4 लग जाएगा, ING लग जाएगा, तो जब हम उसका पैसिव वॉइस बनाते हैं बाबू, पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें बीइंग लगाते हैं, उसमें क्या लगाते हैं,
बिंग लगाते हैं। एकदम कॉन्सेप्ट पूरा दे रहा हूं आपको, अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, एकदम सीखते चले जाइएगा। वीडियो लंबा होगा कोई टेंशन नहीं, आप लास्ट तक देखिए, यही 20 मिनट का वीडियो आपका लाइव बना देगा, 5 में 5 सही करवा देगा एकदम वॉइस, समझे ना। तो देखिए ING लग गया, जिसका मतलब उसके पहले बिंग लगाएंगे, बिंग। और एक चीज और है, जब हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं बाबू, तो जितना भी पैसिव वॉइस बनता है सब में V3 लगाते हैं, वर्ब का V3 फॉर्म लगाते हैं। किसी भी तरह का पैसिव वॉइस बनाने की सबसे बड़ी बात क्या होती है कि उसमें सब में V3 लगेगा। अगर V3 नहीं है तो समझिए वो पैसिव वॉइस नहीं है। एकदम नोट कर लो, ये ब्रह्मा का लकीर मैं बोल रहा हूं बाबू। अगर V3 नहीं है पैसिव वॉइस में तो समझिए वो पैसिव वॉइस नहीं है। तो सबसे पहले आपको V3 खोजना कि कौन सा ऑप्शन में V3 लगा हुआ है, इसीलिए आपको वर्ब का फॉर्म आपको याद होना चाहिए। समझ रहे हो ना कॉन्सेप्ट, थोड़ा टाइम ले रहा हूं पर कॉन्सेप्ट ऐसा सिखा दूंगा कि आपको किसी का वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर बॉस का वीडियो अगर आप देख रहे हो तो शशांक सर का अगर वीडियो देख रहे हो तो किसी की देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप सुनते जाओ। 2 बार 3 बार इस वीडियो को देखना, एक बार देखने के बाद तभी पूरा समझ में आएगा, क्योंकि आपका बेसिक्स मजबूत नहीं है। समझ रहे हो ना, तब समझते जाना। तो हम लोग कैसे इसका आंसर करेंगे, अ नॉवेल इज। अब देखिए एम इज आर का प्रयोग हुआ है हम लोग का, है ना, मार्सा इज रीडिंग अ नॉवेल। तो हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट में बदलते हैं जब हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं, समझ गए। अब ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं ये भी थोड़ा सा आप जान लो पहले। ऑब्जेक्ट नहीं जानोगे तो फिर काम कैसे होगा आपका, समझ गए। तो अ नॉवेल, जो अ नॉवेल लिखा हुआ है बाबू, अ नॉवेल मतलब होता है वो ऑब्जेक्ट है, और आगे में मार्सा जो है, मार्सा क्या है, सब्जेक्ट है। तो पैसिव वॉइस जब हम लोग बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं जब पैसिव वॉइस में। तो यहाँ पे अ नॉवेल क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट है, उसको पैसिव वॉइस में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, समझ गए। अ नॉवेल इज लगाएंगे क्योंकि वहां भी क्या लगा हुआ, इज लगा हुआ, तो यहाँ भी हम लोग इज लगाएंगे। अ नॉवेल इज बिंग लगाएंगे। क्यों बिंग लगाएंगे, क्योंकि वहां पे एक्टिव वॉइस में ING लगा हुआ है वर्ब में। वर्ब का V4 रूप है, जब V4 होता है तो उसमें क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत बिंग लगाते हैं, बिंग, समझे। तो यही लिखा हुआ है, अ नॉवेल इज बिंग रीड बाई, रेड, इसको क्या पढ़ेंगे, रेड होता है इसका फुल फॉर्म। तो लिखते हैं तीनों को RED, समझे ना, तो उसको पढ़ते हैं रेड। तो अ नॉवेल इज बीइंग रेड बाई मार्सा, बाई लगा दिए उसके बाद मार्सा, ये हो गया ओरिजिनल, एकदम क्लियर रूप से मैं आपको समझा दिया हूं। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू टेल अ लाई, व्हाई डू यू टेल अ लाई। अब देखिए 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ, कब पूछा है, 2018। पूरा क्वेश्चन बैंक करवा दूंगा, आप थोड़ा सा रुकिए तो टाइम लगेगा, नो टेंशन, आप पढ़िए, आपका यही 20-25 मिनट का वीडियो आपका एकदम 5 में 5 सही करवा देगा बाबू। और अच्छा थोड़ा सा भी लग रहा हो तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो कर दो यार, अगर अच्छा ना लग रहा हो तो कोई बात नहीं, वीडियो आप छोड़ करके भाग सकते, कोई टेंशन नहीं, मुझे दिखाने, अगर आपको अच्छा ना लगता हो ना देखिए। अच्छा लगने का मतलब क्या है, समझ में आना चाहिए, थोड़ा सा भी अगर समझ में आ रहा है तो रुक करके देखिए, लास्ट तक पूरा समझ में आपको आ जाएगा, समझ गए। अगर आपको थोड़ा भी समझ में नहीं आ रहा तो आप छोड़ दीजिए, आप मेरे नंबर पे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको फोन पे समझा दूंगा एक एक चीज, समझिए। मेरे नंबर पे आप मुझे मैसेज करना, और जो मेरा अभी वीडियो देख रहा है जो लड़का, सब तुरंत मैसेज करो, 2 घंटे के बाद मैं इसका PDF जरूर दूंगा, एकदम पक्का 2 घंटे के बाद, क्योंकि अब एग्जाम नजदीक आ गया है, 2 घंटे के बाद तुरंत PDF दूंगा। अब मैं पर डे आप लोग को PDF दूंगा, आप लोग पर डे लाइव पढ़िएगा 7:30 में हमसे, ओके बाबू। जो लाइव देखेगा उसको तुरंत PDF दूंगा, एकदम तुरंत। अब देखिएगा, हाँ इसका है, व्हाई डू यू टेल अ लाई, व्हाई डू यू टेल अ लाई, 2018 में पूछा, इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, व्हाई इज अ लाई टोल्ड बाय यू। इसका उत्तर अब देखिए क्यों होगा, यही उत्तर क्यों होगा, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट देखते जाना आप, एकदम एक एक चीज करके समझा दूंगा। व्हाई डू यू टेल अ लाई, तो जो व्हाई लग गया ना वो व्हाई, तो हम लोग आंसर में भी व्हाई लगा करके आंसर देते हैं, समझ गया। WH वाला अगर आ जाता है उसका आंसर पैसिव वॉइस अगर हम लोग बनाते हैं तो तुरंत वहां पे क्या करते हैं, व्हाई ही लगाते हैं, व्हाई, और उसके बाद डू लगा हुआ है, व्हाई डू यू टेल अ लाई। डू का मतलब क्या होता है, डू का मतलब क्या होता है, ये प्रेजेंट इंडिकेट कर रहा है, किसको इंडिकेट कर रहा है, प्रेजेंट फॉर्म को, तो प्रेजेंट टेंस को, समझ रहे हो। तो प्रेजेंट को जब डू लग गया तो इसका उत्तर में हमेशा क्या होगा, एम इज आर का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, एम इज आर का प्रयोग करेंगे, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार होगा। तो देखिए व्हाई इज अ लाई टोल्ड क्यों होगा, क्योंकि हम बताया था ना, मैं पैसिव वॉइस में हमेशा V3 का प्रयोग करते हैं, टोल्ड बाय यू। अब समझ गए होगे आप। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलता हूं, अगर फिर भी ना समझ में आ रहा हो तो 2 बार देख लीजिएगा वीडियो आप मेरा, समझे। और उसके बाद भी ना समझ में आए मुझसे कॉल करके, मुझसे मेरे नंबर पे कॉल करके मैसेज करके पूछ लेना, मैं एकदम कॉन्सेप्ट बता दूंगा। मैं आप लोगों को किसी तरह से इस बार 90+ करवा दूंगा, चाहे जो मेहनत करना पड़े,
रात रात भर जग के बाबू आप लोग के लिए पीडीएफ तैयार करता हूँ। सब पहले मैं खुद पढ़ता हूँ, ये कैसे आपको और अच्छा पढ़ा सकूँ, उसके बाद मैं आपको पढ़ाता हूँ। हर दिन रीडिंग मैं करता हूँ आप लोगों को पढ़ाने के लिए, टीचिंग करवाने के लिए रीड करना जरूरी होता है, चाहे हम कितना भी विद्वान क्यों ना हो जाएं। मैं रात में पढ़ता हूँ और पर डे जो मेरा कितना भी क्लियर हो कॉन्सेप्ट, फिर भी मैं पढ़ता हूँ कि क्या आप लोग के लिए नया कर दूँ, आप लोग के वीडियो में क्या नया कॉन्सेप्ट आपको मैं दे दूँ, समझिए। इसलिए बार बार मैं पढ़ता हूँ चीज़ों को, अब बार बार जब पढ़ता हूँ हर बार मुझे कुछ नई चीज़ें निकल कर आती है जो मैं आप लोग को नया दे पाता हूँ, ठीक ना। इसीलिए हमें सब लोग फॉलो करते हैं, हमसे सब प्यार करते हैं। कुछ अच्छा सा कमेंट जल्दी से दो, मुझे आपकी पढ़ाई कैसी लग रही है, समझिए। टाइम थोड़ा सा लगेगा क्योंकि जब लाइव हूँ और टाइम लगने वाला है बाबू, क्योंकि अच्छे से समझा रहा हूँ, टाइम लगेगा, नो टेंशन। तो देखिए समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलता हूं बाबू। राधा सिंग्स अ सॉन्ग, ये देखिए 2020 में पूछा, राधा सिंग्स अ सॉन्ग, इसका होगा उत्तर ऑप्शन बी, इसका सही उत्तर होगा अ सॉन्ग इज संग बाय राधा। इसका सही उत्तर क्या होगा, अ सॉन्ग इज संग बाय राधा। राधा सिंग्स अ सॉन्ग, सिंग्स का मतलब क्या होता है, V5, सिंग्स का मतलब क्या हुआ, V5। सिंग्स किस में लगाते हैं, V5 फॉर्म हुआ। सिंग्स मतलब फिर से मैं बता दूं, सिंग सैंग, सिंग सैंग संग हुआ ना, सिंग सैंग संग, सिंगिंग संग्स, इसका पांचों फॉर्म मैं आपको बता दिया। तो संग्स जो अगर सिंग आ जाए या सिंग्स आ जाए, दोनों क्या होता है, प्रेजेंट और ING, V4, अच्छे समझिएगा। V1, V4 और V5 अगर आ जाता है आपके एक्टिव वॉइस में तो समझिएगा वो प्रेजेंट का ही सेंटेंस है, प्रेजेंट फॉर्म आपका प्रदर्शित करता है, इंडिकेट करता है, ठीक है। तो प्रेजेंट का जब इंडिकेशन होगा तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं बाबू, एम इजार का। किसका प्रयोग करते हैं, एम इजार का। प्रेजेंट में हमेशा क्या यूज करेंगे, एम इजार का। और देखिए राधा सिंग्स अ सॉन्ग, इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, अ सॉन्ग इज, कहा तुरंत, अ सॉन्ग इज संग। संग क्या हुआ, वर्ब का थर्ड फॉर्म हुआ, सिंग का थर्ड फॉर्म हुआ, ठीक है। अ सॉन्ग इज संग बाई राधा, ठीक है। हम लोग अब आगे चलते हैं। 2019 में पूछा है बाबू, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इज व्हाट। इसका सही उत्तर क्या होगा, इज व्हाट आई मीन अंडरस्टैंड बाय यू। हाँ, अब यहाँ पे आप लोग ध्यान देना कि डू लग गया आगे क्या, कॉन्सेप्ट, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट जानना जरूरी। अगर कॉन्सेप्ट नहीं जानोगे तो आप सही नहीं कर पाओगे, समझ गए। कॉन्सेप्ट थोड़ा बेसिक नॉलेज ले लो ताकि आप एग्जाम में आराम से 2 ही 3 बार जानना, उससे आप एग्जाम में आराम से कर लोगे। पूरा नहीं बनाना है, पूरा तो आपकी 4 ऑप्शन में बना हुआ है। थोड़ा भी अगर आप जान जाओगे, छाटना जान जाओगे कि कौन नहीं होगा, तुरंत कर लोगे। वॉइस बहुत ईजी है, मैं ईजी कर दूंगा आपके लिए, आप टेंशन मत लीजिए। और देखिए डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन, तो डू लग गया, आगे क्या लग गया, डू लग गया। जब डू लग गया तो समझ जाइए इसका जो पैसिव वॉइस बनाएंगे बाबू, तो इसमें एम इजार का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, एम इजार का प्रयोग। जब आगे में डू लगा दिया तो हम लोग आगे में पैसिव वॉइस में आगे में एम इजार का ही प्रयोग करेंगे। अब एम इजार किसके अनुसार प्रयोग करेंगे, तो सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग करेंगे। तो इज व्हाट के साथ हम लोग हमेशा इज लगाते हैं, इसका आंसर क्या देंगे, इज व्हाट आई मीन अंडरस्टूड बाय यू। अंडरस्टूड क्यों लगाएं, क्योंकि अंडरस्टैंड का वर्ब V3 क्या होगा, V3 क्या होगा, अंडरस्टूड होगा। इसीलिए हम लोग इसका आंसर में क्या लगाते हैं, अंडरस्टूड बाय यू। फिर से समझना, इज व्हाट आई मीन अंडरस्टैंड बाय यू, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बाबू। 2018 में पूछा ये क्वेश्चन, द डॉक्टर विल एग्जामिन हिम टुमारो, द डॉक्टर विल एग्जामिन हिम टुमारो। अब देखिए बिल लगा, इसमें क्या, इस एक्टिव वॉइस में क्या लगा हुआ है, क्वेश्चन में देखिए क्या लगा हुआ है, बिल लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, बिल। जब बिल लगा होता है बाबू तो हम लोग पैसिव वॉइस में तुरंत, पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, बिल भी का यूज करते हैं, बिल या सेल भी का यूज करते हैं। बिल या सेल लग गया तो उसका पैसिव वॉइस में हम लोग सेल भी या बिल भी का यूज करते हैं, समझ गए ना। एकदम याद रखना, जिस ऑप्शन में सेल भी या बिल भी न रहे वो क्वेश्चन ऑप्शन को आप हटा देना, छाट देना, वो आंसर नहीं होगा। तो हम लोग तुरंत छाटना आप सीखिए, छाट लेंगे। इसका सही उत्तर क्या होगा, देखिएगा फर्स्ट में क्या है, द एग्जामिन्ड बाय द डॉक्टर, ये एकदम गलत हो गया, समझ गए। सेकंड में ही विल बी एग्जामिन्ड बाय द डॉक्टर टुमारो। देखिए बिल भी लगा हुआ है, इसका उत्तर में बिल भी लगा हुआ है कि नहीं, देखिए बिल भी, इसका मतलब ये सही है, इसका मतलब ये सही है, समझ गए। और किसी में बिल भी नहीं लगा हुआ, अगर बिल भी अगर आपको नजर आया तो आप समझ जाइए कि ये आपका उत्तर होगा, बिल भी वाला। तो यही छाटना है। अब मैं आपको छाटते हुए बताते जाऊंगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। आपको बस छाटना है, आप छाटने अगर सीखे एग्जाम में आपका सही हो जाएगा, एक तो जरूर आंसर सही होगा। तो समझ गए ना, बिल के साथ हमेशा उसका पैसिव वॉइस में क्या होगा, बिल भी का प्रयोग करेंगे। बिल भी जिस ऑप्शन में होगा उसको आप सही मानिए, बिल भी प्लस V3, बिल भी प्लस V3। तो ऑप्शन बी में आप देख लो, बिल भी प्लस V3 है लगा हुआ,
एग्जामिन्ड है ना लगा हुआ, इसका मतलब ऑप्शन बी सही होगा। समझ गए ना बाबू? अब आप समझ रहे थे, जल्दी कुछ ना कुछ कमेंट करते रहे, मेरा मोटिवेशन एकदम बना हुआ रहेगा, बरकरार रहेगा। समझ रहे हो? तो मैं और एनर्जी के साथ आपको पढ़ाऊंगा और नया नया अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट दूंगा। आप लोग मोटिवेट करोगे तब। मोटिवेट कब होएंगे हम? जब आप अच्छा अच्छा कमेंट करोगे और मेरा वीडियो को शेयर करोगे। कब? देख लेने के बाद, बीच में नहीं। और 7:30 बजे मैं रोज लाइव आऊंगा, पर डे एक अच्छा अच्छा टॉपिक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक लेकर आऊंगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2016 में पूछा है, वी डिड नॉट टीच यू, वी डिड नॉट टीच यू, इसका देखिए 2016 में पूछा इसका। अब देखिए बाबू, मैं तुरंत यहां पे बता रहा हूं, डिड लगा हुआ, डिड नॉट, क्या लगा हुआ? डिड नॉट। इसका मतलब ये क्या हुआ? पास्ट में हो गया। क्या हुआ? पास्ट में चला गया। ये 2016 में पूछा, आपको ध्यान रखना, पास्ट में चला गया। डिड नॉट अगर लग गया तो समझ जाओ इसका उत्तर में क्या लगाएंगे? बाज या बेयर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बाज या बेयर। एकदम इस बात को आप लोग ध्यान में रखना बाबू। इसका उत्तर में क्या लगाएंगे? बाज या बेयर। और उसके बाद V3 लगना है। V3 तो सभी पैसिव वॉइस में लगाना है। तो देखिए इसमें छाट दीजिए, बाज या बेयर किसमें लगा हुआ? ऑप्शन बी में, सिर्फ ऑप्शन बी में बाज या बेयर लगा हुआ है ना। यू बेयर नॉट टाउट बाय अस, तो बेयर के बाद नॉट और नॉट के बाद क्या लगा हुआ? V3 लगा हुआ। इसका मतलब इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं बाबू। 2014 में देखिए क्वेश्चन पूछा है, हुम डिड यू सर्व, हुम डिड यू सर्व। अब देखिए हुम से स्टार्ट हुआ है। कहां से स्टार्ट हुआ है? हुम से। हुम है ना, हुम। तो हुम से जब स्टार्ट होता है उसको हम लोग किस चीज में बदलते हैं? हुम को हु में बदलते हैं। किसमें बदलते हैं? हु में बदलते हैं। WS वाला वर्ड को स्टार्ट जब हुम से हुआ तो उसको भी हम लोग WS से ही स्टार्ट करते हैं। तो हुम का क्या हो जाएगा? हु होगा। किसी भी तरह का पैसिव वॉइस में क्या होता है? V3 होता है। मैं बार बार आपको समझा रहा हूं, V3 होता है। समझ गए? V3 जब होगा तो देखिए सर्व का क्या हो जाएगा? सर्व्ड हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, हु वाज। डिड लग गया, डिड लग गया, इसका मतलब इसका उत्तर में क्या होगा? वाज लगेगा। डिड है, पास्ट फॉर्म है, इसका उत्तर में क्या होगा? बाज या बेयर लगेगा। तो हु वाज सर्व्ड बाय यू। अब समझ गए होंगे आप, समझ गए ना? अब आगे चलते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन है 2012 में पूछा है, सी इज टू डू इट, सी इज टू डू इट। टू लग गया, एकदम ध्यान रखना, जब टू डू लग गया इसमें हम लोग टू बी लगाते हैं। इसका जब हम लोग बनाते हैं पैसिव वॉइस तब क्या लगाते हैं? टू बी और उसके बाद V3 का फॉर्म लगाते हैं। तो टू बी और V3 किस में लगा हुआ? जल्दी आप छाटो, जल्दी छाट के फटाक से आंसर दो। इसका उत्तर मैं नहीं बताऊंगा, इसको आपको बताना है। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, देर ना बाबू, जल्दी बताओ। कमेंट बॉक्स में जल्दी उत्तर दो। सी इज टू डू इट, इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी बताओ। इट इज टू बी डन बाय हर, इट इज टू बी डन बाय हर। इसका क्यों होगा? इट को हम लोग आगे लाएंगे। इट के बाद क्या होगा? इज लगेगा। टू के बाद क्या लगेगा? तुरंत बी लगाएंगे। बी एकदम कंपलसरी है यहाँ पे। टू बी डन बाय हर, V3 लगाना एकदम कंपलसरी है। डू है तो उसका डन करेंगे। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलता। 2015 में पूछा गया बाबू, समवन स्टोल माय वॉच, समवन स्टोल माय वॉच। इसका सही उत्तर क्या होगा? स्टोल, स्टोल क्या है? अब देखिए यहीं से पकड़ना है, तुरंत पूरा नहीं जानना है, थोड़ा जान जाओगे काम खत्म। स्टोल V2 है। स्टोल क्या है? भर, पास्ट फॉर्म है, V2 लगा हुआ है। इसका मतलब क्या? इसका उत्तर में हमेशा बाज या बेयर का प्रयोग करेंगे। क्या यूज करेंगे? बाज या बेयर का प्रयोग करेंगे। तो इसका देखो बाज या बेयर किसमें यूज किया? बाज बेयर प्लस V3। देख लो ऑप्शन चेक करो, किसमें बाज बेयर और V3 लगा हुआ है। पूरा नहीं जानना है, बस थोड़ा सा जान जाओ, बना लोगे। बाज या बेयर किसमें लगा हुआ है? जल्दी देखो, जल्दी देखो, जल्दी देखो बाबू। बाज या बेयर देखो किसमें लगा हुआ? बेयर प्लस V3 किसमें लगा? ऑप्शन किसमें लगा हुआ है? हाँ, स्टोल। देखो ऑप्शन बी में बेयर, बाज या बेयर लगेगा, बाज या बेयर। समझ गए? तो बाज बेयर किसमें लगा हुआ? स्टोलेन। देखो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, माई वॉच बाज स्टोलेन, है ना। बाज क्यों लगेगा? बाज क्यों लगेगा? क्योंकि माई बाज के साथ हमेशा क्या लगेगा? बाज लगेगा, इसीलिए हम लोग क्या लगाएंगे? माई वॉच बाज स्टोलेन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूं। यू हैव सीन हिम, यू हैव सीन हिम। हैव जब अगर आ गया ना एक्टिव वॉइस में हैव, तो उसको हम लोग जब आंसर देंगे तो उसमें बीन लगाना कंपलसरी है। बीन जिस ऑप्शन में नहीं लगा हुआ है, बीन प्लस V3, बीन प्लस हैव, मतलब हैव बीन, इसमें हैव है तो उसमें क्या लगाएंगे? बीन प्लस V3 नहीं लगा जिसमें, उसको छाट दो फटाक से। तो देखो इसमें आप आराम से देख लेना, किसी में नहीं, बस एक में लगा हुआ। ऑप्शन सी का सही उत्तर होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी का सही उत्तर होगा ही हैज बीन सीन टू यू, ही हैज बीन सीन टू यू। हैज बीन लगा हुआ है ना, उसके बाद सेंट, हाँ सीन है, ही हैज बीन सीन, V3 लगाएंगे। अब आप लोग समझ गए होगे इस बात को, आप लोग समझ गए हो तो जल्दी से कमेंट मारो कैसा लग रहा है वीडियो। एकदम शेयर करना, लास्ट में सबको शेयर करना। वीडियो बड़ा हो रहा है कोई बात ना, आपको समझ में थोड़ा सा भी आ रहा है तो जल्दी से लिखो, जल्दी से। और सब्सक्राइब जरूर करते जाना अगर नहीं किया हो अभी तक तब।
क्योंकि पर डे मैं आऊंगा आपके एग्जाम, लास्ट एग्जाम तक आऊंगा, उसके बाद भी आपका बीएचयू का तैयारी करवाऊंगा। जो लड़का जिस कंपटीशन की तैयारी करना चाहता है, मैं पूरा गाइडेंस दूंगा तुरंत। इसलिए चैनल सब्सक्राइब करके रखना, इंटर के बाद भी ये चैनल आप लोगों के लिए यूजफुल होगा। हाँ, आगे फिर हम लोग चलते हैं बाबू 2017 में चलते हैं। 2017 का क्वेश्चन है ही लव्ड मी, ही लव्ड मी। नेक्स्ट इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। लव्ड, लव्ड क्या है? लव्ड क्या है? लव्ड क्या है? जल्दी बताना, लव्ड क्या है? V2 या V3 होगा, समझ गए? ही लव्ड मी, इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, आई वॉज लव्ड बाई हिम, समझ गए? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। 2017 में पूछा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं बाबू। 2011 में पूछा हेल्प द पुअर, क्या है? हेल्प द पुअर। क्या ऑप्शन है इसका? हेल्प द पुअर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, द पुअर शुड बी हेल्प्ड। इसको क्यों लिखेंगे शुड बी? इसका हिंदी करो, गरीब की मदद करनी चाहिए। जब चाहिए आ गया था, जब चाहिए होता है तो उसमें क्या लगाते हैं? शुड लगाते हैं, और शुड के साथ हमेशा पैसिव वॉइस में बी लगता है, इसीलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? द पुअर शुड बी हेल्प्ड। V3 लगाना कंपलसरी है, इसलिए हेल्प का हेल्प्ड हो जाएगा। द पुअर शुड बी हेल्प्ड। क्लियर? एकदम आराम से समझिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू 2010 में पूछा है द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग द गेम, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग द गेम। अब देखिए ING लगा हुआ, V4 लगा हुआ। जिस वर्ब में ING लग गया उसका मतलब होता है वो V4 है। अब V4 जब होता है तो उसमें क्या हम लोग बिंग लगाते हैं, समझ गए? बिंग प्लस V3, बिंग प्लस V3। अब इसमें चेक करो बिंग प्लस V3 कौन है? जल्दी जल्दी चेक करो बच्चे, जल्दी चेक करो। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में क्या है? बिंग प्लस V3 है ना? बिंग होगा, जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन सी भी सेम लग रहा है, पर ऑप्शन सी में बिंग्स लगा हुआ है, यस नहीं लगेगा, बिंग्स लगा हुआ है ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी कभी सही नहीं होगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। बिंग प्लस V3, समझ में आ गया ना? बिंग प्लस V3 किसमें है? ऑप्शन बी में, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अब हम लोग समझ गए बाबू यहां तक। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, आप लोग टेंशन मत लेना है, बॉस के साथ आप पढ़ रहे हो, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा बाबू। एकदम धुआं धुआं मचा देना है आप लोगों को इस बार, समझ गए? अगर नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा सा भी कहीं परेशानी नजर आ रहा है, तो आप मेरे नंबर पे मैसेज कर लेना, एकदम बता दूंगा, एकदम अच्छे से फोन पे बता दूंगा, छोटा भाई की तरह समझा दूंगा, एक चेले की तरह समझा दूंगा, समझ गया ना? 2015 में देखो पूछा है बाबू एक क्वेश्चन, वॉज ही लविंग मी, वॉज ही लविंग मी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, वॉज आई बीइंग लव्ड बाय हिम। आगे क्या होगा? वॉज, आगे क्या लग गया? वॉज। इसका उत्तर भी क्या कहां से स्टार्ट करेंगे? वॉज से ही स्टार्ट करेंगे, वॉज या बेयर से। आगे में वॉज लग गया, जिसका उत्तर कहां से स्टार्ट करेंगे? वॉज या बेयर से, ठीक है? तो इसको देखिएगा, वॉज आई बीइंग लव्ड बाय हिम, इसका सही उत्तर क्या होगा? लविंग, इंग लगा हुआ है ना, जिसका मतलब इसका उत्तर में क्या होगा? ING लग गया, जिसका उत्तर में क्या होगा? बिंग लगाना एकदम कंपलसरी है। तो वॉज आई बीइंग लव्ड बाय हिम। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 में पूछा, आई गेव अ पेन टू माय ब्रदर। गेव, आई गेव अ पेन, गेव कौन सा फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म है, V2 है। क्या है? V2 है। आई गेव अ पेन टू माय ब्रदर, जिसका V2 होगा, इसका मतलब इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे हम, इसमें क्या यूज करेंगे? बाज या बेयर कंपलसरी है लगाना। V2 आ गया तो उसमें बाज या बेयर एकदम कंपलसरी है, तो इसको जल्दी छाटो। बाज बेयर किसमें लगा हुआ? बाज बेयर प्लस बाज या बेयर होगा प्लस V3, चेक करो। तो बाज बेयर या V3 किसमें लगा हुआ है? जल्दी जल्दी चेक करो, जल्दी चेक करो बच्चे, जल्दी चेक करो। इसका उत्तर आपको बताना है कमेंट बॉक्स, इसका मैं नहीं बताऊंगा, इतना समझा चुका, इसका उत्तर आपको बताना है, जल्दी बताओ। अगर आप नहीं बताओगे तो फिर मैं बता दूंगा। चलो 10 सेकंड का उत्तर ऑप्शन दे रहा हूं, मतलब समय दे रहा हूं आपको, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, टेंशन नहीं लो, जल्दी जल्दी देखो। ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, मैं चेक करूंगा। हाँ, आई गेव अ पेन टू माय ब्रदर, इसका मैं बताता हूं बाबू, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, माय ब्रदर वाज गिवन अ पेन बाय मी, इसका सही उत्तर होगा। बताया था ना, वाज के बाद क्या लगाएंगे? गिवन लगाएंगे, V3 लगाएंगे, समझ गए? और उसके बाद पेन बाय मी होगा, बाय मी होगा, ठीक है? अब देखिए, अब आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2014 में पूछा है, नो वन कैन डू इट, नो वन कैन डू इट, इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। इट कैन नॉट बी डन बाय एनीवन, इट कैन नॉट बी डन बाय एनीवन, इसका सही उत्तर यही होगा। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी थोड़ा दे दूं, इट कैन नॉट, कैन नॉट, कैन नॉट के बाद क्या लगाएंगे? तुरंत बी लगाना एकदम कंपलसरी है, तो जिसमें बी लगा हुआ है उसको देख लेना। बी के पास तुरंत V3 लगाएंगे, V3 के बाद बाई, बाई के बाद क्या लगाएंगे? एनीवन। नो वन का क्या होगा उत्तर? पैसिव वॉइस में एनीवन हो जाएगा, ठीक है? आप समझ गए। चलिए अब आगे चलते हैं। 2009 में पूछा है बाबू एक क्वेश्चन, 2009 में पूछा है, भाई हैज रमेश बिटेन यू, भाई हैज रमेश बिटेन यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हैज
हैज लग गया है ना, भाई हैज लग गया, तो इसका उत्तर भी हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे, भाई से ये स्टार्ट करेंगे, वाई से स्टार्ट जब करेंगे और हैज की जगह पे हैज बीन लगाएंगे, हैज की जगह क्या होगा, हैज बीन या हैव बीन लगाएंगे आप प्लस V3। तो जल्दी चेक करो, जल्दी चेक करो, इसका क्या होगा, भाई हैव यू बीन बिटेन बाई रमेश, इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए। समझ गए ना। अब हैव क्यों लगता है, सब्जेक्ट के अनुसार यू के साथ हमेशा क्या लगता है, हैव लगता है, इसलिए इसमें हैव लगाए हैं। भाई हैव यू बीन बिटेन बाई रमेश। आप लोग यहां तक समझ गए बाबू। अब आपको अच्छे से मैं समझा दिया हूं, समझ गए ना। अगर आपको थोड़ा सा भी मेरा चैनल अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, सबको शेयर कीजिएगा, टेंशन नहीं लेना है, बॉस के साथ पढ़ रहे हो, थोड़ा सा परेशानी हो, पीडीएफ लेना हो, मेरे नंबर पे मैसेज करो, 2 घंटे के बाद तुरंत मैं पीडीएफ दूंगा। हाँ बाबू, एक और बात है, आप लोग इंपॉर्टेंट बात है, समझिएगा। आपके एग्जाम में एक्टिव वॉइस में पूछेगा, समझे। पैसिव वॉइस दे देगा और कहेगा एक्टिव वॉइस बनाओ। क्या कहेगा, पैसिव वॉइस देगा, कहेगा इसका एक्टिव वॉइस चेंज करो, चूज करो, समझ गए। तो आप कैसे, अब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना तो इजी था, पर अब पैसिव बना हुआ उसका एक्टिव कैसे बनाएंगे, अब वो मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा। देखिएगा, ये भी देखिए 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड पे 2020 में पूछा हुआ है बाबू, ध्यान दीजिएगा। ये एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, किसमें चेंज करना है, एक्टिव वॉइस में। सारे टीचर क्या करते हैं, पैसिव वॉइस बता देते हैं कि पैसिव वॉइस कैसे बने, एक्टिव से पैसिव बनेगा, पर पैसिव से एक्टिव कैसे बनेगा ये कोई नहीं बताता है, बहुत कम टीचर बताते हैं। हमसे भी अच्छे टीचर हैं यूट्यूब पे या आपके कोचिंग स्कूल में भी। ऐसा नहीं है मैं महान हूं बाबू, ऐसा नहीं है कुछ, समझ गए। पर मैं जो बताऊंगा आपको, अब यहाँ पे बताने वाला हूं पैसिव से एक्टिव कैसे होगा, पैसिव से एक्टिव कैसे होगा, अच्छे से समझिएगा। द विंडोज हैव बीन क्लीन्ड, क्या है, द विंडोज हैव बीन क्लीन्ड। अब देखिए इसका जब हम लोग एक्टिव वॉइस जब बनाएंगे तो एकदम एक बात याद रखना, एक्टिव वॉइस जब बनाएंगे तो याद रखना, पैसिव वॉइस में तो था कि एकदम एक ब्रह्मा का लकीर था कि पैसिव वॉइस में हमेशा क्या होगा, V3 लगा हुआ रहेगा, पर इसमें कुछ भी लगा रह सकता है, समझ गए। तो पैसिव से एक्टिव बनाना थोड़ा सा हार्ड होता है, पर कोई बात नहीं, सर के साथ आप बैठो, इसको भी इजी कर दूंगा, एकदम टेंशन मत लो, इसको भी इजी कर दूंगा। देखना इसको इजी करूंगा कैसे। इसका देखिए, द विंडोज हैव बीन क्लीन्ड, जब हैव बीन आ गया इसका मतलब क्या पता चल रहा है, तो इसका उत्तर में क्या होगा, हैव या हैज का प्रयोग होगा। इसका उत्तर में बीन नहीं लगेगा, बीन नहीं रहेगा इसके उत्तर में, सिर्फ हैज या हैव होगा। चेक करो जल्दी से चेक करो किसमें हैज या हैव है, जल्दी से चेक करो हैज या हैव किसमें लगा हुआ है। तो इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी में हैज लगा हुआ, हैज है ना, हैज लगा हुआ, तो यही से हम लोग डायरेक्ट पकड़ लेते हैं। थोड़ा सा भी आप जानते हैं ना कॉन्सेप्ट, क्लियर आपकी कहानी क्लियर यार, इसमें ज्यादा नहीं जानना है, थोड़ा सा एक क्लू पकड़ लो, काम खत्म, समझ गए ना। बस पूरा ज्ञानी नहीं बनना है, थोड़ा सा पकड़ दो, ऑप्शन 4 दिया रहेगा, एक आप चूज कर लो, छाट लो एक। चलिए इसका समझ गए, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी, समवन हैज क्लीन्ड द विंडोज, समवन द विंडोज हैव बीन क्लीन्ड। तो इसमें क्या यूज करेंगे, समवन हैज। हमको पूरा नहीं देखना है समवन क्यों आया, सबसे कोई मतलब नहीं, मैं तो सब जानता हूं, पर ज्यादा यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं दूंगा, जितना जरूरत है आपका उतना ही दूंगा। हैज लगा देना, हैज क्लीन्ड द विंडोज। अब देखिए आगे चलते हैं, 2019 में अब अगला क्वेश्चन पूछा बाबू, द हाउस वॉज पेंटेड बाई टॉम, द हाउस वॉज पेंटेड बाई टॉम, 2019 में पूछा ये क्वेश्चन को। देखिएगा इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी। देखिए कैसे होगा इसका उत्तर, ऑप्शन डी सही होगा, टॉम पेंटेड द हाउस, क्या होगा, टॉम पेंटेड द। अब इसके पीछे कॉन्सेप्ट दे रहा है, एकदम डीप कॉन्सेप्ट दूंगा, एकदम ये तुरंत आप एकदम पकड़ लोगे आप। देखिएगा इसका सही क्या उत्तर करेंगे, टॉम पेंटेड, वॉज पेंटेड लगा हुआ है ना, तो इसका उत्तर में भी क्या होगा, इसका उत्तर में क्या होगा, जल्दी बताओ, इसका उत्तर में क्या करेंगे, इसका उत्तर में हम लोग V2 लगा देंगे। इसका उत्तर में क्या लगा देंगे, इसका मतलब इसका उत्तर में क्या होगा, हमेशा V2 लगेगा, समझ गए। टॉम पेंटेड द हाउस, क्या होगा, टॉम पेंटेड द हाउस, समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलूंगा बाबू, 2018 में देखो अगला क्वेश्चन पूछा आपका, बी आर टाउट ग्रामर बाई मिस्टर सिंह, बी आर टाउट ग्रामर बाई मिस्टर सिंह। अब देखिए इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए में पूछा है बाबू, इसका उत्तर सही क्या होगा, ऑप्शन ए, मिस्टर सिंह टीच अस ग्रामर, समझ गए। इसका उत्तर क्या होगा, आप देखिए क्यों होगा, यही उत्तर क्यों होगा, इसके पीछे कॉन्सेप्ट देता हूं। बी आर टाउट क्या है, बी आर टाउट, आर लगा हुआ है, आर जब लगा तो इसका जब हम लोग एक्टिव वॉइस बनाएंगे, आर का एक्टिव वॉइस जब हो तो वहां भी एमिजार का ही यूज करेंगे, समझ गए। तब जल्दी चेक करो एमिजार किसमें, एमिजार अगर नहीं लगा हुआ है तो समझ जाओ उसमें यस लगा रहेगा, उसके भी फॉर्म में, भर्ब में यस लगा हुआ रहेगा। तो देखो टीच में यस लगा हुआ है ना, टीच में यस लगा हुआ है, तो देखिए मिस्टर सिंह टीच अस ग्रामर, समझ में आ गया ना। या तो एमिजार लगा रहेगा उसके
पैसिव एक्टिव वॉइस में, या तो फिर उसमें V5 लगा रहेगा। समझ गए ना, आप लोग समझ गए होंगे, समझ गए रहे ना। चलिए अब आगे चलते हैं, बाबू। द रूम विल बी क्लीन्ड बाई रामू, द रूम विल बी क्लीन्ड बाई रामू 2020 में पूछा गया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रामू विल क्लीन द रूम, रामू विल क्लीन द रूम, रामू विल क्लीन द रूम। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, इसमें अब क्यों होगा, बिल लग गया, बिल भी लग गया, इसका उत्तर भी क्या होगा, सेल या बिल का प्रयोग करेंगे, सेल या बिल, बिल बी नहीं, इसका आंसर में बी का प्रयोग नहीं करेंगे, सिर्फ सेल या बिल। समझ गए। तो देखिए रामू विल क्लीन द रूम, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, 2019 में पूछा, हैव माई ऑर्डर्स बीन कैरिड आउट बाई यू, हैव माई ऑर्डर्स बीन कैरिड आउट बाई यू 2019 में पूछा है। ठीक है, तो इसका देखिए सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी, हैड यू कैरिड आउट माई ऑर्डर्स, हैड यू कैरिड आउट माई ऑर्डर्स। समझ गए। अब देखिए ना, इसका सही उत्तर होगा बाबू बी, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। समझ गए, सॉरी गलती से हो गया, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हैव माई ऑर्डर्स बीन कैरिड आउट बाय यू, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अब कैसे होगा, क्यों होगा, कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, ये मतलब कि टाइपिंग वाला थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था, इसलिए मैं देख करके आपको बता रहा हूं। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा हैव यू कैरिड आउट माई ऑर्डर्स। इसमें क्या होगा, क्यों होगा, इसके पीछे का रीजन जानिए। बीन, हैव बीन लगा हुआ है, क्वेश्चन में क्या लगा हुआ, आगे में है और लास्ट में बीन लगा हुआ है। इसका मतलब जब इसका उत्तर हम बनाएंगे तो सिर्फ हैज या हैव का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, हैज या हैव का, बीन इसमें उत्तर में नहीं आएगा, हैज या हैव ही आएगा। तो इसका उत्तर में हैव यू कैरिड आउट माई ऑर्डर्स। समझ गए बाबू। चलिए अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 में पूछा, ही वॉज गिवन अ प्राइज बाई द टीचर। समझ गए। इसमें अब देखिए इसका उत्तर में क्या होगा, बॉज या बेयर का प्रयोग पक्का करेंगे, बॉज या बेयर। देखिए बॉज या बेयर किस में लगा हुआ है, किसमें लगा हुआ है, बॉज बेयर अगर नहीं लगा हुआ है तो उसमें क्या होगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा, क्या होगा, सेकेंड फॉर्म V2 होगा। ठीक है, तो V2 देखिए गेव लगा हुआ है ना, फर्स्ट वाले में ऑप्शन ए में गेव लगा हुआ है। ठीक है, तो इसी से हमको पता चल गया ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। ज्यादा नहीं पढ़ना है, ज्यादा कॉन्सेप्ट जब हम एक स्पेशली वीडियो बनाएंगे ना पूरे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पे, सिर्फ कॉन्सेप्ट पे, तो वहां पे बताएंगे। ठीक है, पर यहाँ अब आपका एग्जाम नजदीक है तो ज्यादा कॉन्सेप्ट अलग अलग ये वो देने का कोई मतलब नहीं है बाबू। एकदम कमेंट करते जाना, आप PDF जरूर दूंगा, मेरे नंबर पे आप मैसेज करना, पूरा वीडियो पहले आप अच्छे से देख लो, समझ लो, ये समझने की चीज है। वीडियो बड़ा हो रहा है, नो टेंशन, आप देखते जाइए आराम से, अपने दोस्तों को सबको शेयर कर देना, आग लगा देना है, शेयर करना पड़ेगा बाबू, शेयर आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपको PDF लेना है। और सर, दूसरा बात कि सर आपको कितना प्यार से पढ़ाएं, एक एक चीज समझा कर बताए हैं, मेहनत लगता है बाबू इतना देर बोलने में, इसलिए सबको शेयर करना है। अब देखिए, वाई हुम आर द ब्लाइंड हेल्प्ड, इसने सोचा 2019 में पूछा है, 2016 में पूछा है, सॉरी, वाई हुम आर द ब्लाइंड हेल्प, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। वाई हुम में हम लोग क्या यूज करेंगे, हु हेल्प्स द ब्लाइंड। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं बाबू। अब हम लोग फिर आगे चलते हैं, लेट द डोर बी क्लोज 2015 में पूछा, 2015 में पूछा, लेट द डोर बी क्लोज, इसका एक्टिव वॉइस बनाइए जल्दी, फटाक से जल्दी बनाइए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, क्लोज द डोर। अब आप समझ गए। अब हम लोग बाबू अच्छे से सारी चीजों को पढ़ा दिए। मेरे वीडियो को आप जल्दी से सबको शेयर करो और मेरे नंबर पे मैसेज करो, समझे। मैं आपको PDF 2 घंटे के अंदर दे दूंगा, आप टेंशन मत लो, PDF तैयार है। पर डे 7:30 बजे लाइव आऊंगा, सारे दोस्तों को बता देना इस बात को, 7:30 बजे लाइव आऊंगा और पर डे PDF दूंगा 2 घंटे के बाद। ठीक है, ओके, धन्यवाद।